So this is the this is small very. Can you name now they are monitoring and evaluating these actions that make it till these three levels. There is very less amount of funding which is involved. So like we sometimes say that you can reach to level 3 without even spending a penny, but that penny is very less in comparison to the cost of a project. There would be some spending, but it's very minimal. Like at that time was around 120 crores, and this is a very participative kind of a session. So I request all of you to be as much active as possible. There will be certain questions which we will be asking all of you, and we'll give around five. म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ईशे नमग्याल जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर जो एक यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है, कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इससे कितना उम्मीद आप करते हैं? और ग्लोबल कॉन्वेनेंट ऑफ मेयर्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने जो है ले सिटी के लिए एक प्लान मैप आउट किया है, कितना उम्मीद इससे आप रखते हैं? सर, कितना पॉजिटिव है ये? सबसे पहले तो सबको जुले। जैसे आपने पूछा कितना इससे उम्मीद रखते हैं, इससे पहले मैं बता दूं कि ले जो म्यूनिसिपल कमेटी है, हमने पिछले जुलाई में ग्लोबल कन्वेंशन ऑफ मेयर्स के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी। इसमें ये मैं बता दूं, ये एक बहुत ग्लोबल बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 140 कंट्री भाग ले रहा है और इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कोई 900 मिलियन और से अक्रॉस 7 कंट्रीज़। तो हमारे इंडिया से कोई 20 सिटीज़ इसमें भाग ले रहा है और फॉर्चुनेटली एक्शन प्लान बनाने के लिए जो इन्होंने 5 सिटी पूरा इंडिया में सिलेक्ट किया, उसमें ले एक है, बाकी आपका कलकत्ता है, पुणे है, जामनगर है और जूनागढ़ है। तो इससे आपको मैं बता दूं, क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू है, जैसे आप सबको पता है, क्योंकि अगर हम इस पर पॉजिटिव एक्शन नहीं लेगा तो अगले 3-4 डेकेड में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप आज ही देख रहा है क्लाइमेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहा है, बाहर बर्फ़ पड़ रही है और वो भी मिड मई में। तो इससे अभी हमने क्या करना है, हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, दे आर द थिंक टैंक फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक बंदा ऑलरेडी नियुक्त किया गया है, उन्होंने डाटा कलेक्ट काफ़ी कर लिया है, जैसे कि कितना फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, पावर जनरेशन कितना होता है, टूरिस्ट का फुटफॉल कितना है, इसी प्रकार के सारे हम लोग को डाटा कलेक्ट कर रहा है। पानी का क्या स्थिति है, वेस्ट मैनेजमेंट का क्या स्थिति है। तो ये 5 सिटीज़ को जो एक्शन प्लान ये बनाना है, तो इसमें इन्होंने आज ले सबसे पहले इसका इन्होंने ये स्टेक होल्डर का मीटिंग रखा है और कम से कम कुछ नहीं तो हमें एटलीस्ट ये पता चलेगा लेह का स्थिति क्या है। आज के डेट में हमको ये नहीं पता है। आपको जैसे पता है ना, 1 किलोवाट अगर पावर जनरेशन होता है तो उसमें इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का। इसी तरह आपका कार्बन और पेट्रोल और डीजल से तो होता ही होता है। वो छोड़ के आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आपका जो मवेशी है, जैसे रूमिनेंट्स है, गाय बकरी भेड़ वगैरह है, उन जो जितना भी जो ये एनिमल्स है वो मीथेन इमिट करती है। दैट आल्सो ए कॉज ऑफ पोल्यूशन। तो इसके अलावा हमारे यहाँ ह्यूज प्रेजेंस ऑफ द इंडियन आर्मी है। तो ये सारा मिला के हमें ये एक पता चलना है और उसके बाद एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल है कि सोलर एनर्जी का। इसी को लेके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी विज़न है कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है और ये हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका 7.5 गीगावाट्स का ऑलरेडी एक सेंक्शन है। आपका ONGC पूगा में थर्मल का हमने अभी ऑलरेडी ये साइन किया है। तो अगर हम इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जैसे अभी कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपका 2030 तक आपका 30% बसेस, 40% प्राइवेट कार्स, 80% 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होना है। तो ये सारा देखते हुए ये हमारा राइट टाइम है कि हम क्लाइमेट एक्शन प्लान हम लोग उसको हम प्रिपेयर करें और पुट इन प्लेस। एंड उसके बाद बाय अगस्त एंड ये हो जाएंगे। उसके बाद फिर देन वी कैन गो टू द गवर्नमेंट फॉर फंडिंग कि उसको एक्शन को जो अभी जो हमने DPR जैसा बनाया है उसको ग्राउंड में क्या बोलेंगे आप, टू
पुट दैट इनटू एक्शन। तो हमें तो बहुत उम्मीद है। जी जी सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से अंशुल अब्बासी, लीड पॉलिसी एंड प्लानिंग के हेड जो हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने ग्लोबल कॉवेनेंट ऑफ मेयर्स के साथ आज ले के अंदर जो पहला मीट रखा है क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर, काफ़ी ज़रूरी ये मीट है और ले एक ऐसा सिटी है जहाँ पर क्लाइमेट एक्शन प्लान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विथ रैपिड कंस्ट्रक्शन, रैपिड डेवलपमेंट और इतना टेरेन का कितना फ़र्क है, कितना वेदर के कितने चेंजेस हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने इसमें ले में जो इनका पहला मीट है कितना प्रोग्रेस इसमें किया है, और अगस्त जो आप बता रहे हैं कि अगस्त में आपका सेकंड मीट होने वाला है, तो अगस्त तक का आपने क्या प्लान, क्या चार्ट आउट किया है? या पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आई एम रियली हैप्पी दैट हम लोगों को ले म्यूनिसिपल कमेटी के साथ काम करने का मौका मिला, एंड ग्लोबल कॉवेनेंट ऑफ मेयर्स और NIO के बिहाफ पे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद टू द ले सिटी। एंड जैसा आपने पूछा कि हमारा क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने का मकसद है ले सिटी के लिए, एंड देखा जाए तो हम लोग नहीं बना रहे हैं प्लान, हम बस एक फैसिलिटेटर हैं, सहायक हैं, जो मिलके सारे स्टेक होल्डर्स जो यहाँ पे मौजूद डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके हम काम करना चाहते हैं। ले का जैसे आपने कहा, हम ऐसे 5 शहरों के लिए और काम कर रहे हैं, बट ले बहुत ज़रूरी है। ले इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव है, ले अभी छोटा टाउन है, काफ़ी डेवलपमेंट अभी हो रहा है। सो ले में अगर हम अभी से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, जैसे काफ़ी रोड डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एंड ले की सबसे अच्छी बात है कि ले में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत अच्छा स्कोप है। तो यहाँ ऑलमोस्ट 300 सन डेज़ हैं। सो आई थिंक सिटी का अभी बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है, उसमें स्पेशली हीटिंग के लिए, बिकॉज काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी होटल्स बन रहे हैं, और टूरिज़्म जो है वो अभी मेजरली फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। सो हमारा फोकस जो है वो दोनों चीज़ों पे है, क्योंकि ले में हज़ार्ड्स भी हैं। 2010 में यहाँ पे फ्लडिंग हुई थी, उसके बाद इतनी टूरिस्ट पॉपुलेशन है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कभी बारिश के मौसम में पीक टूरिस्ट पॉपुलेशन में अगर यहाँ बारिश हो जाए, फ्लैश फ्लड आ जाए, तो क्या सिटी तैयार है विद दी हॉस्पिटल्स, विद दी फूड सप्लाईज, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हो सकती है, तो क्या प्रिपरेशन है। तो हम ये सब आज पहला कंसल्टेशन में हमारा जो मकसद है वो यही जानना है कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या हज़ार्ड्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सिटी फेस कर रहा है, और कैसे स्टेक होल्डर्स आपस में काम करते हैं, कैसे उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। और ये जानने के बाद हम लोग जो डेटा यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं उससे हम एनालाइज़ करेंगे, एंड एनालाइज़ करने के बाद कि शहर कहाँ कहाँ काम कर सकता है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या पोटेंशियल्स हैं, फिर हम दोबारा आएंगे यहाँ पे और इन्हीं स्टेक होल्डर्स के साथ फिर डिस्कशन होगा कि भाई अगले 5 साल में हमें क्या करना चाहिए, 10 साल में क्या काम करना चाहिए। बट NIO का सिर्फ काम सिर्फ रिपोर्ट बना के नहीं देना है, हम एक 360 डिग्री क्लाइमेट अप्रोच फॉलो करते हैं, जहां हमारा मकसद है कि हम रिपोर्ट तो बनाएं, बट हमारा जो रिकमेंडेशन आए शहर के लिए उसको हम अपना फंडिंग कहाँ से आएगा, सिटी को उसमें भी हेल्प करें, फिर कौन सा पार्टनर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम कर सकता है, हम उनको भी लेके आए। फिर शहर में हमारा एक क्लाइमेट प्रैक्टिशनर्स इंडिया नेटवर्क करके पैन इंडिया एक नेटवर्क हमने डेवलप किया है। हम कैसे इन यंग लोगों को सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, ये अपने शहरों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आइडिया यही है कि एक शहर को हर तरह से कैसे सहायता प्रोवाइड कर सकते हैं हम, उस पे NIO का मेजर काम है। और GCOM के साथ ले कमेटी का काफ़ी सपोर्ट रहा है, काफ़ी अदर डिपार्टमेंट्स, एंड मैं बहुत खुश हूँ ये बात शेयर करने में कि ले का डेटा बहुत अच्छा है जी। बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे बड़े शहर हैं बट डेटा बहुत ईजिली नहीं मिलता है, एंड ले के साथ हमारा यही उम्मीद है कि हम लोग मिलके प्लान बनाएंगे और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम, अभी ले काफ़ी सुधर सकता है। सो अगर अगले 2-3 साल में रिन्यूएबल एनर्जी पे, ट्रांसपोर्ट पे, EV के कुछ इश्यूज़ हैं EV को लेके यहाँ आने में, बट उस पर भी रिसर्च हो रहा है, बट
होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। जी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आपने बताया है कि NIU जो है सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं बनाता है, आप ग्राउंड वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सैटेलाइट डेटा भी आप कलेक्ट कर रहे हैं। वाटर एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है लद्दाख में, खासकर विंटर में इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। बल्कि अगर हम विलेजेस की बात करें तो गाँव में सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू द सिटी बेटर है। सो वाटर पे आप किस तरीके से काम करने वाले हैं स्पेशली इन विंटर? देखिए, वाटर स्कैरसिटी तो काफ़ी बड़ा इशू है और अभी शायद सिर्फ 60% शहर के यहाँ लोगों के यहाँ वाटर सप्लाई नेटवर्क है। तो जाहिर बात है कि लोग बोरवेल लगाएंगे। सो बोरवेल लगाने का एक ख़र्चा होता है, उसको चलाने का एक ख़र्चा होता है, फिर वो बिजली अगर आप डीजल जनरेटर से यूज़ कर रहे हैं तो इन सब में बहुत एमिशंस इन्वॉल्व है। सो हमारा यही फोकस है कि पहले तो हम ग्राउंड वाटर जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि आप वाटर सप्लाई नेटवर्क पूरे शहर में पहुंचाएं कि लोगों के यहाँ अगर 24 घंटे पानी आएगा, 24 घंटे भी नहीं तो अगर उनको एक अच्छा टाइम पानी मिलेगा तो लोग क्यों ही बोरवेल्स रन करेंगे। सो द आइडिया इज़ नॉट, सरकार कई बार ऐसा या लोग काम करते हैं पीनलाइज करने पे। हमारा मकसद ये है कि हम कैसे ऐसा रिकमेंडेशन लाएं कि लोगों को खुद ही इतना फ़ायदा हो कि जो मे बी अलग अलग चीज़ें हैं कि जैसे बोरवेल एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहिए, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है, लोग वो करेंगे ही नहीं। बिकॉज अगर आदमी को इकोनॉमिक बेनिफिट है सो उस पर एक फोकस है। और दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वाटर टेबल रिचार्ज करना भी ज़रूरी है। तो हमारा फोकस वाटर रिचार्ज पे है। तो हम कैसे परमिएबल एरियाज़ शहर में ढूंढें जिससे पानी अंदर जा सकता है, वाटर टेबल रिचार्ज हो सकती है। फिर कौन सा ऐसा नेटवर्क पूरे में फैलाएं और थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट नेटवर्क हो। बिकॉज पंपिंग में बहुत ज़्यादा आपके एमिशंस होते हैं, बिजली यूज़ होती है, उसको कैसे एफिशिएंट बनाएं, तो उस पर हमारा फोकस है। जी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और ग्लोबल कॉवेनेंट ऑफ मेयर्स ले म्यूनिसिपल कमेटी के साथ आज क्लाइमेट एक्शन प्लान के ऊपर ले सिटी के अंदर पहली मीट एक ऑर्गेनाइज करी गई है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये क्लाइमेट एक्शन प्लान का मीट लद्दाख के लिए, ले सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रैपिड कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं, वाटर स्कैसिटी हम देख सकते हैं और हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। कार्बन न्यूट्रल लद्दाख को बनाने की काफ़ी समय से बात चल रही है। लद्दाख के हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को नज़र में रखते हुए सिटी के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो हम अपने बिल्डिंग्स की बात करें या वाटर मैनेजमेंट की बात करें या वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, और ये क्लाइमेट एक्शन प्लान इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है, इन्हीं चीज़ों पर स्थित है। और अगस्त में बताया जा रहा है कि जुलाई अगस्त में एक और सेकंड मीट रखी जाएगी जिसके बाद गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए अप्रोच किया जाएगा। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। संजन दौरजे के साथ मैं जैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।